अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ बड़ी परेशान लड़की मौजूद है। क्या परेशानी है, वजह क्या है मीडिया पर आने की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, आपने हमसे रब्ता किया है, आप आई हैं, तो क्या वजह है? इतनी माशाल्लाह अच्छी खूबसूरत आप लगती हैं, तो क्या वजह है मीडिया पर आने वजह घर की परेशानियाँ हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड फोत हो गए ना। तो की? शादीशुदा हैं? जी, मैं शादीशुदा हूँ। तो कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को साल हो गया। 1 साल आपकी शादी को हो गया। तो हस्बैंड कुदरती तौर पे उसकी डेथ हुई है, क्या हुआ है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड दुबई में होते थे। दुबई में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, तो अच्छा। वहाँ पे ना वो उधर ही शादी के 3 महीने बाद ना फोत हो गए थे। एक्सीडेंट हुआ था? जी। तो उसके बाद कैसे लाइफ गुजर रही है, क्या कर रही हैं आप? आपके ससुराल वाले आपका साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे? मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया ना। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि हम नहीं रख सकते, जाहिर है मेरे हस्बैंड फोत हो गए थे ना, तो कहते हम आपके घर से नहीं फोत कर सकते, आप चले जाओ। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। जब आपकी शादी हुई थी, आपके हस्बैंड माशाल्लाह आपका ख्याल रखते थे, आपसे प्यार करते थे, आपकी इज्जत करते थे, आपको मतलब कि हर आसाइश वो आपको देते थे? जी जी, वो मुझे दुनिया की हर जो बात भी मैं कहती थी, हर बात मेरी मानते थे और हर तरह का सुख दिया हुआ था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी, उनके होते हुए हर चीज़ मुझे देते थे। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज थी। रिश्तेदारों में हुई है या बाहर कहीं हुई थी? नहीं, बाहर हुई है। किसने करवाया था? ये हमारे एक जानने वाले थे, मेरी मम्मी की दोस्त थी, उन्होंने अच्छा। करवाया था। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपकी वालदा वालिद कौन कौन मेरे घर में मेरी वालदा है, वालिद हैं और मेरी छोटी बहन है। है? वालिद क्या करते हैं? मेरे अब्बू मेहनत मजदूरी करते हैं। तो अब क्या सोचा है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? पहले वालिद ज़ईफ़ भी हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, शादी की थी बड़ी मुश्किल से, तो अब फिर आप अपने घर पे आ गई हैं, तो दोबारा एक बोझ सा बन जाता है, तो वालिद वालदा भी परेशान होंगे, तो कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? बस हालात बहुत मुश्किलात से गुजरे हैं। ज़ाहिर है हमारा रेंट का घर है और हमने ना किराया भी देना होता है। और वालिद साहब जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो घर के जो मामलात हैं ना वो ठीक नहीं है। तो पहले उन्होंने मेरी शादी जो है वो, आपको पता है बेटी जब पैदा होती है माँ बाप तो तब से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। जी, जी। लेकिन जो है ना, अब मेरा उधर से मेरे जब मियाँ फोत हो गए, मैं फिर दोबारा उन पे बोझ बनी। तो बस अल्लाह ताला है मुश्किलात को आसान करने वाले। तो अभी कितने अरसे से आपने घर का किराया नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं दिया? 5 माह हो गए। 5 महीनों से आपने घर का किराया नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं दिया। कितना किराया है 1 महीने का? 12,000। 12,000 किराया है, तो 60,000 आपका किराया है। जी जी। बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल हमारा कभी 2,000 आ जाता है, कभी 1,500 आ जाता टोटल कितना बिल हो गया? तकरीबन को 20-25 हज़ार हो गया होगा। है। नहीं, कम होगा बिजली कम का है। बिल। हाँ जी, कम है। और खाने पीने का किस तरह से मैनेज करते हैं? खाने पीने का अबू जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, तो फिर बस पेट पोषी है। अभी आप क्या चाहती हैं कि आपकी हेल्प की जाए, सपोर्ट की जाए? जी, मैं चाहती हूँ मेरी हेल्प की जाए। मैं आगे यही चाहती हूँ कि कोई हेल्प करे और मैं आगे शादी करना चाहती हूँ। कोई अच्छा नेक हमसफ़र मिल जाए जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करे और आगे अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। पहले आप चाह रही हैं कि आपका जो कर्जा वगैरह है वो उतारा जाए, उसके बाद आपकी आपके साथ वो निकाह करे, आपको इज्जत दे। जी जी, मैं यही चाहती हूँ कि पहले जो हमारा कर्जा वगैरह ना, वो कोई अगर साहब हैसियत है तो वो हमारी हेल्प कर दे। और उसके बाद यही चाहती हूँ कि आगे मुझे कोई नेक और अच्छा हमसफ़र मिल जाए ना, जो हमारे मामलात को देख सके और कैरी कर सके। मैं हेल्प सपोर्ट उसी से लेना चाहती हूँ जो मेरे से शादी करे। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी कोई हेल्प करे और मतलब नहीं, मैं चाहती हूँ कि जिसने मेरे से शादी करनी है ना वही हमारी हेल्प करे। कोई ऐसा बंदा भी आ जाता है जो कहता है मैंने शादी वगैरह नहीं करनी, ये मैं अल्लाह के वास्ते जो है वो दे रहा हूँ। नहीं, मैंने नहीं लेना। मैंने सिर्फ उन्हीं से उसी से ही लेना है जो मेरे साथ शादी करे। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और कोई डिमांड है आपकी? बस इज़्ज़त करने वाला हो, अच्छा साथ दे सके। ज़िंदगी आपको पता है कितनी मुश्किल है। साल बहुत सारे लोग हमारा चैनल विज़िट करते हैं और देखते हैं, हमें फॉलो किया हुआ है,
ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो अगर कोई आपसे दूसरी शादी करना चाहता है, आपको इज़्ज़त दे, आपको घर दे, आपके अखराजात पूरे करे, तो आप दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। हाँ जी, अगर कोई अच्छा है, इज़्ज़त देने वाला है, कोई ख़्याल रखने वाला, तो फिर मैं कर लूँगी। तो ओवर एजड भी होते हैं, 50 साल, 60 साल, 45 साल, 40 साल के, तो कोई एज का इशू तो नहीं, एज का इतना इशू नहीं है। बस ख्याल करने वाला हो, संभालने वाला हो, इज़्ज़त देने वाला हो, बस यही है। इसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। नहीं, इसके अलावा नहीं। जी तो नाज़रीन, आपने सारी कहानी इनकी सुनी है। परेशानी ये है, कर्ज़ा है इन पे तकरीबन कोई 1 लाख का कर्ज़ा है, रेंट वगैरह डाल के, बिजली का बिल डाल के। तो जो भी वीडियो देख रहा है, हेल्प इन्होंने उसी से लेनी है जो इससे निकाह करे, इसको इज़्ज़त दे और इसको घर दे। बगैर निकाह करने वाले जितने भी वीडियो देखते हैं जो कहते हैं हमने 5-10 हज़ार की हेल्प करनी है, भाईजान हेल्प से इनकारी हैं, मदद नहीं लेना चाहती। मदद उनसे लेंगी जो इससे निकाह करेगा, इसको इज़्ज़त देगा। लास्ट में मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि भाईजान एडवांस फ़ीस के बगैर मैं निकाह नहीं करवाता होता कोई भी किसी किस्म का। ना मैं लड़की से बात करवाता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि भाईजान पैसे भेजो लड़की से बात करवाऊँगा, ऐसा कोई काम मैं नहीं करता। इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं, बहन है, परेशान है, ठीक है, मुझसे रब्ता करें। अगर कोई इससे निकाह करना चाहता है तो इसकी हेल्प करें, सपोर्ट करें। निकाह मैं करवाऊँगा, मेरी ज़िम्मेदारी है। इनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से गारंटी मैंने देनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।